ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको रमा तीज व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रमा तृतीया का या रमा तीज का व्रत रखा जाता है। रमा तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत रखने वाले जातक के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है। बहुत समय पहले की बात है, एक वन प्रदेश में एक तपस्वी ऋषि आश्रम में निवास करते थे। उनके पास एक नवविवाहिता स्त्री प्रतिदिन सेवा के लिए आती थी। वह स्त्री अपने पति के साथ बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका पति अत्यंत क्रोधी, निर्दयी और व्यसन में लिप्त था। फिर भी वह स्त्री धर्मपरायण और पतिव्रता स्वभाव की थी। वह सदैव भगवान से अपने पति के कल्याण और जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रहती। एक दिन उस स्त्री ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे मैं अपने पति के चित्त को शांत कर सकूं और उसे दीर्घायु तथा सद्बुद्धि मिल सके? ऋषि ने कहा, बेटी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को रमा तृतीया व्रत होता है। यह व्रत माता गौरी और अप्सरा रमा को समर्पित है। रमा स्वर्ग की सुंदरतम अप्सरा थी, परंतु वह भी अपने सौंदर्य से अधिक अपने प्रेम, सेवा और समर्पण के लिए पूजित हुई। जिसने यह व्रत श्रद्धा से किया, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति को सद्बुद्धि और दीर्घायु मिलती है। स्त्री ने व्रत करने का निश्चय किया। वह दिन भर उपवासी रही, गौरी माता और रमा की पूजा की, मिट्टी से प्रतिमा बनाई और पूर्ण नियम से व्रत किया। संध्या के समय जब उसका पति घर लौटा तो उसने पहली बार अपनी पत्नी के माथे पर व्रत का तिलक देखा। पत्नी की आंखों में प्रेम और श्रद्धा देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उस रात पति ने सपने में माता गौरी को देखा, जो बोली, तेरी पत्नी के प्रेम और व्रत ने तुम्हें बचा लिया है। उसके तप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। अब तू अपने जीवन को धर्ममय बना। सुबह जब वह उठा तो उसका स्वभाव एकदम बदल गया। उसने सारे व्यसन त्याग दिए और पत्नी को स्नेह और सम्मान देने लगा। दोनों का जीवन सुखमय हो गया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि एक स्त्री का सच्चा प्रेम, व्रत, श्रद्धा और भक्ति कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाल सकती है। रमा तृतीया का व्रत न केवल पति की दीर्घायु के लिए, बल्कि उसके जीवन में सद्बुद्धि और सच्चे प्रेम के संचार के लिए भी किया जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की बहू बहुत ही धर्मपरायण, पतिव्रता और सदाचारी थी। वह नित्य पूजा पाठ करती, व्रत रखती और अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक बार उसने रमा तृतीया व्रत के बारे में सुना कि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करता है और पति की आयु बढ़ाता है। उसने भी श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करने का संकल्प किया। व्रत के दिन उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए और मिट्टी से गौरी माता और रंबा अप्सरा की प्रतिमा बनाकर पूजा की। दिन भर उपवास रखा और संध्या के समय कथा सुनकर पूजा संपन्न की। परंतु संयोगवश उस दिन उसका पति किसी कार्य से बाहर गया हुआ था और लौटते लौटते रात हो गई। वह अंधकार में घर लौट रहा था कि रास्ते में एक सर्प ने उसे डस लिया, तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उधर उसकी पत्नी, जो कि व्रत में थी, पति की प्रतीक्षा कर रही थी। रात अधिक हो जाने पर उसे चिंता होने लगी। वह दीपक लेकर खोजने निकली। मार्ग में जब उसने अपने पति को मूर्छित देखा तो व्याकुल होकर रोने लगी। फिर उसे स्मरण हुआ कि उसने आज ही रमा तृतीया का व्रत किया है। उसने सच्चे मन से माता गौरी से प्रार्थना की, हे माँ, यदि मैंने सच्चे नियम और श्रद्धा से यह व्रत किया है तो मेरे पति को जीवन दान दीजिए। उसकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हुई और तुरंत वहां प्रकट होकर बोली, हे साध्वी, तुम्हारी भक्ति और व्रत की शक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती हूँ। इतना कहते ही उसका पति होश में आ गया
और सर्पदंश का कोई प्रभाव नहीं रहा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर माता की स्तुति की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से यह व्रत रमा तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति रहती है और पति की आयु लंबी होती है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, व्रत रखती हैं, माता गौरी की पूजा करती हैं और रमा तृतीया की यह पावन कथा सुनती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की बहू सावित्री नाम की एक स्त्री अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और सेवा भाव से परिपूर्ण थी। उसका पति गंभीर बीमारी से पीड़ित था और दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। सावित्री ने हर उपाय कर डाले, लेकिन किसी से भी उसे राहत नहीं मिली। एक दिन एक साध्वी महिला उस गांव में आई। सावित्री ने विनम्रता से उनकी सेवा की। साध्वी उसकी सेवा भावना से प्रसन्न हुई और उसे बताया, बेटी, यदि तुम रमा तृतीया व्रत पूरी श्रद्धा से करो तो तुम्हारे पति को आयु रक्षा और रोग मुक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। इस व्रत से माता गौरी और स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रमा प्रसन्न होती हैं। इनका आशीर्वाद अटल सौभाग्य और पति की दीर्घायु देता है। सावित्री ने व्रत करने का निश्चय किया। उसने व्रत की पूरी विधि जानी, मिट्टी से माता गौरी और रमा की प्रतिमा बनाई, उन्हें पुष्प, अक्षत, चंदन आदि अर्पित किए और दिन भर उपवास किया। व्रत के बाद कथा सुनते हुए सावित्री ने मन ही मन भगवान शंकर और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरा पति ही मेरा परम धर्म है, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है, यदि मेरी सेवा से किसी भी प्राणी को सुख मिला है तो मेरे पति को जीवन दान दीजिए। सावित्री की भक्ति सुनकर माता गौरी प्रसन्न हुई। उसी रात सावित्री के पति को गहरी नींद आई और जब वह सुबह उठा तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ था। घर में जैसे खुशियों की बौछार हो गई। गांव भर में सावित्री की श्रद्धा और व्रत की महिमा की चर्चा होने लगी। तभी से रमा तृतीया का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां बड़ी श्रद्धा से करती हैं। यह व्रत न केवल पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सम्मान और सुख शांति बनाए रखने के लिए भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यह कथा स्वर्ग लोक की है। रमा स्वर्ग की एक अप्सरा अपनी अनुपम सुंदरता, मधुर वाणी और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी। देवता, गंधर्व और ऋषि तक उसकी प्रशंसा करते थे, किंतु रमा को अपनी सुंदरता पर अभिमान नहीं था। वह एक अत्यंत विनम्र और त्यागमयी स्त्री थी। स्वर्ग लोक में एक समय ऐसा आया जब रमा को एक श्राप मिला। एक दिन उसने देखा कि एक तपस्वी ऋषि कठोर तपस्या में लीन है। देवराज इंद्र को यह भय हुआ कि वह ऋषि उनके पद को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने रमा को भेजा कि वह उस ऋषि की तपस्या भंग करे। रमा ने मना किया, परंतु इंद्र के आदेश पर वह गई। किंतु जैसे ही वह ऋषि के समीप पहुंची, ऋषि ने अपनी दृष्टि उठाई और समझ गई कि यह मोह की परीक्षा है। उन्होंने क्रोधित होकर रमा को श्राप दे दिया। तो स्वर्ग की अप्सरा होकर भी तपस्वियों का ध्यान भंग करती है, अतः तो पृथ्वी पर जन्म लेकर एक नश्वर स्त्री बनेगी और तभी स्वर्ग लौट सकेगी जब अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और सेवा से धर्म का पालन करेगी। श्राप के कारण रमा का स्वरूप बदल गया। वह पृथ्वी पर एक साधारण स्त्री के रूप में जन्मी। एक ब्राह्मण परिवार में उसका नाम रत्ना रखा गया। रत्ना ने अपने जीवन में तप, सेवा, त्याग और पतिव्रता धर्म का पालन किया। उसका विवाह एक निर्धन किंतु सदाचारी युवक से हुआ। उसने अपने पति को ही अपना भगवान मान लिया और हर क्षण उसकी सेवा और भक्ति में लीन रही। एक बार उसे अपने पूर्व अप्सरा जीवन की स्मृति लौटी। उसने माता गौरी से प्रार्थना की, हे जगदम्बा, मैं पूर्व जन्म में रमा थी। मुझे श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा। कृपा करके मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए। माता गौरी ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा, रत्ना, तुमने जो सेवा, समर्पण और पतिव्रता धर्म निभाया है वह स्वयं रमा को भी गौरवान्वित करता है। आज से यह तृतीया व्रत रमा तृतीया कहलाएगा और इसे करने वाली स्त्रियों को सौंदर्य, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। रत्ना को उसी क्षण उसका दिव्य स्वरूप और स्वर्ग का स्थान पुनः प्राप्त हो गया। स्वर्ग लोक में सभी देवों ने
उसकी प्रशंसा की और यह व्रत चिरकाल तक स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ माना गया। इस कथा के माध्यम से यह समझ आता है कि सौंदर्य से भी श्रेष्ठ है चरित्र और समर्पण। रमा तृतीया व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, सेवा और दाम्पत्य जीवन की सच्ची भावना के लिए किया जाता है। पुरातन काल की बात है, मगध राज्य में एक प्रतापी राजा वीर सिंह का शासन था। उसकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था वसुंधरा। वसुंधरा अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और धर्मनिष्ठ थी। बाल्यकाल से ही वह माता गौरी की भक्त थी और हर व्रत त्योहार श्रद्धा से करती थी। जब वसुंधरा विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह पड़ोसी राज्य के युवराज ध्रुवसेन से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही राज्य पर संकट आया। युद्ध छिड़ा और राजा ध्रुवसेन को रणभूमि जाना पड़ा। युद्ध लंबा खिंच गया और एक दिन समाचार आया कि राजा घायल होकर लापता हो गए हैं। राजमहल में शोक छा गया, परंतु वसुंधरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने माता गौरी से प्रार्थना की, हे माँ, यदि मेरे हृदय में पति के लिए सच्चा प्रेम, समर्पण और श्रद्धा है तो मुझे उनका मार्ग दिखाओ। मुझे विश्वास है वे जीवित हैं। वह जंगलों, गांवों, मंदिरों और आश्रमों में पति की खोज में भटकती रही। फिर एक दिन एक वृद्ध साध्वी मिली जिसने उसे रमा तृतीया व्रत के बारे में बताया और कहा, यदि तू इस व्रत को सच्चे मन से करेगी तो अपने पति को खोज पाएगी। यह व्रत अप्सरा रमा द्वारा प्रदत्त है और माता गौरी इसे सौभाग्य का आशीर्वाद मानती हैं। वसुंधरा ने वहीं नदी किनारे मिट्टी से गौरी और रमा की मूर्ति बनाई। उसने व्रत रखा, बिना जल के पूरे दिन उपवासी रही। संध्या को कथा सुनकर वह गहन ध्यान में बैठ गई। उसी रात उसे स्वप्न में माता गौरी ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तेरा प्रेम और तप विलक्षण है। तेरा पति जीवित है और आश्रम में घायल अवस्था में है। जाकर सेवा कर, वह शीघ्र स्वस्थ होगा। प्रातःकाल वसुंधरा ने बताए स्थान पर जाकर पति को पाया और महीनों सेवा कर उन्हें स्वस्थ किया। जब वे दोनों अपने राज्य लौटी तो प्रजा ने उत्सव मनाया और तब से रमा तृतीया का व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया। रमा तृतीया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि नारी के अटूट प्रेम, समर्पण और आत्मबल का प्रतीक है। जो स्त्री इसे श्रद्धा और नियम से करती है उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और संपूर्णता आती है। स्वर्गलोक की एक शांत प्रकृति थी। सभी अप्सराएं नृत्य गान में लीन थीं, लेकिन अप्सरा रमा का मन विचलित था। उसकी सुंदरता, कला और यश सब कुछ होते हुए भी उसके हृदय में कोई अधूरापन था। उसने कई युगों से विवाह का सुख, पति की सेवा और प्रेम का अनुभव नहीं किया था। एक दिन वह कैलाश पर्वत पर गई और वहां पर माता पार्वती की चरणों में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। माता पार्वती ने स्नेह पूर्वक पूछा, रंबा, तू स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी है, फिर भी तू व्याकुल क्यों है? रंबा ने कहा, हे माते, मैंने सदा सौंदर्य और यश को पाया, परंतु सच्चा प्रेम, एक पति का हाथ थामकर जीवन जीने का सौभाग्य मुझसे कोसों दूर रहा। क्या कोई उपाय है जिससे मुझे यह आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त हो? माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ बोली, रंबा, सच्चा प्रेम समर्पण में है। यदि तू चाहे तो एक विशेष व्रत कर सकती है जिसे मैं स्वयं स्त्रियों के लिए सौभाग्यवती बनाने हेतु धरती पर प्रसारित करने वाली हूँ। यह है रमा तृतीया व्रत। इसका आरंभ तुम्ही से होगा। रमा चकित रह गई। माता, यदि यह व्रत मेरा नाम लेकर होगा तो कृपया इसकी विधि बतलाइए। माता पार्वती ने कहा, इस व्रत को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को करना चाहिए। उस दिन स्त्रियां गौरी एवं तुम्हारी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करेंगी, उपवास रखेंगी और कथा सुनेंगी। यह व्रत न केवल सौभाग्य की रक्षा करेगा बल्कि स्त्री के मन में प्रेम, त्याग और शक्ति का संचार करेगा। रंबा ने श्रद्धा से व्रत किया, नियम पूर्वक उपवास रखा, स्वयं गौरी माता की मूर्ति बनाकर अर्पण किया। उसी व्रत के प्रभाव से उसे एक दिव्य गंधर्व विश्रवा का प्रेम और साथ प्राप्त हुआ। उसे विवाह का सुख मिला और उसी दिन से वह आत्मिक शांति से भर गई। माता पार्वती ने उस दिन आकाशवाणी की,
जो स्त्री रम्मा की तरह प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से यह व्रत करेगी वह अपने जीवन में सच्चा सौभाग्य पाएगी, उसका पति सुरक्षित रहेगा, जीवन सुंदर बनेगा। यह व्रत नारी के भीतर छुपी उस आत्म शक्ति को उजागर करता है जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से जीवन में सौंदर्य और संतुलन लाती है। रम्मा तृतीया व्रत केवल सांसारिक सुख के लिए नहीं बल्कि आत्म शांति और दाम्पत्य संतुलन के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। इसी प्रकार सभी स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्ति के लिए और अपने पति की दीर्घायु के लिए और जीवन में सुख शांति के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो माता पार्वती की जय, देवी रम्मा की जय।